अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद कश्मीरी और आप देख रहे हैं राशिद कश्मीरी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हाउ टू कैलकुलेट प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यू कि आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई मकान या घर कोई भी लैंड आप जो परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसकी लैंड वैल्यू या उसकी टोटल मार्केट वैल्यू कैसे चेक कर सकते हैं। इसका जो तरीकाकार है वो अभी मैं आपको बोर्ड के ऊपर समझाने लगा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। बराए मेहरबानी वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलते हैं बोर्ड की तरफ। फिर हम अब आ गए हैं बोर्ड के ऊपर। अब मैं बोर्ड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है इसकी तीनों कैटेगरीज, बल्कि आप चार कह सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कोई भी प्रॉपर्टी जब हमने उसको परचेज करना है तो सबसे पहले जो उसका सबसे बुनियादी मकसद है हम देखते हैं उसकी लोकेशन कि वेयर माई लैंड एग्जिस्ट। जो आप ज़मीन ले रहे हैं वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, उसकी जो लोकेशन है वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप एक घर ले रहे हैं मुल्तान के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर लोकेशन है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बेसिकली तीन कैटेगरीज होती हैं जिससे हम मार्केट की जो वैल्यू होती है, किसी भी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू होती है उसका हम अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आता है लोकेशन, हमने देखनी होती है कहाँ पे वो लैंड एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद आ जाता है सबसे पहले जो बुनियादी उसका तरीकाकार है जिससे हम उसको पता कर, तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ मार्केट वैल्यू क्या है। सबसे पहले आता है इसमें यह फेयर मार्केट वैल्यू। सबसे पहला जो काम है किसी भी प्रॉपर्टी को आप उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले देखेंगे उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। फेयर मार्केट वैल्यू से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आप कहते हैं जी मुल्तान के अंदर, हम मॉडल टाउन का हवाला देते हैं, मॉडल टाउन के अंदर आप घर लेना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहला काम ये करेंगे उसके आसपास के जो घर होंगे, आप जहाँ कोई घर सेल हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर सेल हुआ है तो आप वहाँ से पता करेंगे ये घर कितने का सेल हुआ है, या फिर आप उसके आसपास जितने भी लोग हैं जो नेबरहुड्स होंगे वहाँ से आप पता करेंगे यहाँ जो मकान है वो कितने का सेल हो रहा है, हाउस है कितने का सेल हो रहा है, 10 मरले का घर मिसाल लेते हैं वो कितने का सेल हुआ है। इसका सबसे बुनियादी तरीकाकार ये है कि आप वहाँ के जो एरियाज के प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे, फेयर मार्केट वैल्यू में आप वहाँ रियल स्टेट्स बैठे होते हैं, मार्केट प्रॉपर्टी मार्केट जिसे कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स कहते हैं, वो भी बैठा होते 3 4 5 से आप उसके नंबर ले लें, आपके माइंड में एक वैल्यू आ जाएगी इस लाइन के अंदर मॉडल टाउन के अंदर यहाँ इतने का मकान आपको इजीली मिल सकता है। यह इसका सबसे फिर मार्केट वैल्यू का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप ज़मीन.com से भी चेक कर सकते हैं कि वो 2 4 सीढ़ी ऊपर नीचे उसमें दे सकता है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। इस तरीके से आप उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा तरीकाकार होता है लैंड एंड बिल्डिंग मेथड। ये वो तरीका है जिससे आप लैंड को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे और जो उसका कवर्ड एरिया होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो उसकी कंस्ट्रक्शन है उसको आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे और जो उसकी लैंड है उसको आप अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये घर है, ये घर है, फॉर एग्जांपल ये घर है। अब इसका इतना एरिया, ये वाला एरिया इसका कवर्ड है, 10 मरले का घर है, उसका 2700 स्क्वायर फीट टोटल एरिया होता है 10 मरले वाले का। अब वो ये कह रहा है कि जो आप मकान देखने गए हैं उसकी जो कवर्ड एरिया है, ये इसका कवर्ड एरिया है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 2000 पर कवर्ड एरिया है, ये 2700 10 मरले का घर है, पूरा एरिया जो है 10 मरले का, उसके अंदर जो उसका एरिया है बिल्डिंग वाला जिसके अंदर उसने बिल्डिंग खड़ी की हुई है वो 2000 स्क्वायर फीट है। अच्छा, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके अंदर जो उसकी रूफिंग है वो कौन सी CRC है, BRC है, TR है या प्रीकास्ट है, कौन सी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी वो जो अंदर उसकी छत है वो RCC है, उसकी जो फिनिशिंग है अंदर मार्बल टाइल चिप्स क्या क्या लगा हुआ है, उसकी कंस्ट्रक्शन अंदर से जो है वो कैसी है, उसकी फिनिशिंग कैसी है, हम कहते हैं जी वो बहुत अच्छी है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक तो नॉर्मल होता है, एक कहते हैं बहुत अच्छा होता है, एक दरमियाने दर्जे का होता है जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ मार्बल भी लगा है, टाइल भी लगी है, RCC रूफिंग है, तो उसको हम एवरेज दे देते हैं। एवरेज से मुराद ये है कि हम 2500 से लेकर 3000 पर स्क्वायर फीट देते हैं, पर स्क्वायर फीट ले लेते हैं, 2500 से लेकर 3000 पर स्क्वायर फीट। अब वो ये सीन है, आपका जो घर है इसका कवर्ड एरिया 2000 है, 10 मरले का घर था। अब मैं इसकी लैंड बिल्डिंग वाला आपको बता रहा हूँ, 10 मरले का घर था, हम मिसाल देते हैं कि ये जो घर है
यहाँ जो मरला है वो 10 लाख का है। अब इसकी जो इसकी लैंड आ जाएगी वो हो जाएगी 10 मिलियन की। 1 करोड़ हो गया, 10 बाई 10 हो गया। ये यानी कि ये जो घर है इसकी जो लैंड है 10 मिलियन की। अब आप चाह रहे हैं कि इसकी बिल्डिंग भी दूसरे तरीके से लैंड बिल्डिंग के मेथड से कैसे चेक कर सकता हूँ। ये अब देखिए इसका जो बिल्डिंग का एरिया है वो 2000 स्क्वायर फीट है। आप 2000 स्क्वायर फीट को नॉर्मली हम ले लेते हैं। अच्छा घर बना हुआ है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर मार्बल टाइल्स, उसकी जो लकड़ है वो अच्छी लगी हुई है, फिनिशिंग जिसे कहते हैं अंदर से A1 है, तो हम उसको 2500 से लेकर 3000 तक लेते हैं। हम एवरेज लेते हैं 2500। ये तकरीबन बन जाएगा आपका 2000 × 2500 ये तो 50 लाख ये बन जाएगा। 50 लाख ये बन गया। ठीक, ये वो तरीका है जिससे आप लैंड को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे और बिल्डिंग को अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप देख सकते हैं कि घर जो है वो किस तरह का बना हुआ है, उसकी फिनिशिंग कैसी है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इसका कवर्ड एरिया ये हो गया, इसका लैंड एंड बिल्डिंग का तरीकाकार। थर्ड वन आता है रेंटिंग मेथड। आप यहाँ पे घर ले रहे हैं या कोई शॉप ले रहे हैं या फ्लैट, कोई चीज़ भी ले रहे हैं, इसका एक तरीका कार है कि आप रेंट वहाँ से मालूम कर लें। रेंट मालूम करके अगले 20 साल के ऊपर उसके रेंट को आप कैलकुलेट कर लें, उसके मंथ निकाल के उसके ऊपर आपसे कैलकुलेट कर लें, वहाँ से भी उसकी एक एस्टिमेट वैल्यू निकल आती है। 19-20 का फर्क जरूर हो सकता है, लेकिन आपको आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पे ये मार्केट है, यहाँ पे ये वैल्यू मुझे मिल सकती है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमने एक घर देखा है, उसका रेंट आ रहा है 30,000 रेंट। ये भी एक तरीका कार है कि जिससे हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू वो क्या है। अच्छा, 30,000 रुपया उसका रेंट है पर मंथ उसका रेंट जो है वो 30,000 है। अब इसका एक आसान तरीका कार ये है कि आप उसको अगले 20 ईयर्स में 15 लोग कर लेते हैं, 20 साल मोस्टली 20 ईयर्स के आपने मंथ बना लेने। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे 12 के साथ, ये आपके मंथ बन जाएंगे। अब 20 को आप कैलकुलेट कर लें जरा 12 के साथ, आपके जो मंथ बन गए हैं वो आ जाएंगे 240। यानी कि जो रेंटेड मेथड है इसके तरीके से आप उसके 20 साल का जो रेंट होगा पर मंथ के हिसाब से उसकी वो वैल्यू निकाल सकते हैं। 240 उसके माह हो गए। अब रेंट था 30,000, 240 × 30,000 कर लें आप, ये आपका आ जाएगा 72 लाख। ये भी एक तरीका कार है। इस तरीके से भी आप प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को निकालने के लिए मैंने आपको बताया इसके 3 तरीके हैं। नंबर 1 है, आप चेक कर सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू क्या चल रही है, तो आपको मैंने बताया उसकी लोकेशन देख लें आसपास, उसका अपना नाइबर से जैसे भी उसका रेट मालूम करके प्रॉपर्टी से मालूम कर सकते हैं। ज़मीन.com से भी आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। आप फेयर मार्केट वैल्यू से अपनी जो प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं उसका आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें आप लैंड को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्डिंग को आप अलग से आप असेस करेंगे वहाँ क्या क्या है, उसी हिसाब से फिर आप बिल्डिंग को, मैंने आपको बताया कि बहुत अच्छा है, तो उसको 2500 से 3000 पर स्क्वायर फीट पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद आता है रेंटेड मेथड, वो मैंने आपको बता दिया। आप रेंट मालूम कर लें, उसको 20 साल के मंथ बना लें, फिर उसको आप उसके ऊपर जो रेंट होगा, जैसे ये 240 मंथ बन गए, 30,000 रुपया रेंट था, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, ये 72 लाख है। वहाँ आपको आइडिया हो गया अगर वो प्रॉपर्टी 72 की है तो आप 72 लाख की है, 80 लाख, 85 लाख, 70 इसके राउंड अबाउट होगी। आप वहाँ से भी इसका तरीकाकार मालूम कर सकते हैं। ये थी मेरी वीडियो। में उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ बख्शे।